गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और अभी हम लोग नया सीरीज लेके आए हैं जिसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का चैप्टर आपका 5 से 6 वीडियो, 7 वीडियो, 8 वीडियो में बांटा जाएगा और 0 टू हीरो लेवल तक। मैथ्स मैजिक का पर्पस ही है मैथ का नॉलेज आपको 0 से हीरो लेवल तक देना। तो यहाँ पे आपको जो वीडियो मिलेगा 6-7 वीडियो में मिलेंगे, पार्ट वाइज बांट के मिलेंगे, ठीक है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जिसमें आपका 9th का, 8th का और 10th तक का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया को कवर किया जाएगा और उसमें हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। फिर अलग से एक मिसलेनियस वीडियो आएगा जो अप्रॉक्स 50 मिनट के होंगे या 45 मिनट्स के होंगे। उसमें आपको बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन स्पेशली बताए जाएंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए जाएंगे जिसको देख के आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो और आसानी से उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का जो शुरुआत, अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया। किसका एरिया? सरफेस का एरिया, है ना। किसका एरिया? सरफेस का एरिया। तो सरफेस का एरिया तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा सरफेस रखिएगा। जैसे एक पैक्ड रूम का बात करेंगे तो यहाँ पे 4 दीवार हो गए तो वो भी सरफेस है, तो उनका एरिया, नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया। अब किसी खुला रूम का बात करते हैं तो 4 दीवार हो गए, नीचे का एरिया, है ना। तो उस तरह से डिपेंड करेगा आप कैसा। और वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब होता है औकात, कितना किसी सामान को रख लेने का उसके अंदर क्षमता है, कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम, है ना। तो एक एक करके फिगर को हम लोग पढ़ते। देखिए पहचानने का तरीका क्या है कि जो भी रहेगा ये क्यूबिक रहेगा। क्या रहेगा? क्यूबिक रहेगा। मीटर रहेगा तो क्यूबिक मीटर रहेगा, समझ जाइए वॉल्यूम दिया हुआ है। और जब भी एरिया का बात होगा तो ये क्या रहेगा आपका, क्योंकि वॉल्यूम का मतलब ही होता है LBH। यहाँ पे 3 साइड होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और एरिया का मतलब क्या होता है आपका, साइड इनटू साइड, है ना। जो भी 2 साइड होते हैं वही आपका लेंथ ब्रेथ हम लोग लिख देते हैं, है ना। तो लेंथ इनटू क्या हो जाते हैं, ब्रेथ हो जाते हैं। अब चलिए एक एक करके हम लोग फिगर समझते हैं। तो सबसे पहला फिगर जो है उसको हम लोग क्यूब को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? क्यूब। क्यूब क्या है? तो 2 स्क्वायर के मदद से बने हुए फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, है ना। 2 स्क्वायर के मदद से बनता है। और इसको हम लोग जनरली समझने के लिए जो डाइस होता है किसका, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, तो ये हो गया क्यूब, है ना। अब क्यूब में अलग अलग टाइप के पोर्शन होते हैं। अब ये आपको हम नहीं बताने जाने कि इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, ये 3-4 में पढ़ने का चीज था, पढ़ लिए। क्यूब का हम लोग सीधा क्वेश्चन आएंगे, ओरिएंटेड क्वेश्चन जो 9th 10th में पूछे जाते हैं। तो क्यूब का मतलब, क्यूब का आपको क्या निकालना होगा, सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया, याद रखिएगा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का ही मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल। क्या होता है? एरिया ऑफ 4 वॉल। याद करिएगा फॉर्मूला, जब जब एरिया ऑफ 4 वॉल पूछा जाएगा पेरीमीटर में हाइट से गुना हो जाएगा। किसमें? पेरीमीटर में किससे गुना हो जाएगा? हाइट से, है ना। अब बोलिएगा पेरीमीटर, तो किसका पेरीमीटर? बेस का पेरीमीटर। किस बेस पे बना है ये? स्क्वायर बेस पे बना है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड होता है। और हाइट ऑलवेज सेम होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? साइड, यानी कि 4 इंटू जो साइड स्क्वायर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल। आइए अब हम लोग देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का जैसे ही हम लोग बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में 4 वॉल आता है और 4 वॉल के साथ साथ नीचे का फ्लोर का भी आता है और ऊपर के सीलिंग का भी आता है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल हमारा कितना है? 4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है, समझने का बात है। और नीचे का क्या होता है एरिया? तो साइड स्क्वायर। ऊपर का सीलिंग का क्या होगा? तो लेंथ गुने ब्रेथ यानी साइड स्क्वायर। तो आप बताइए इसका फॉर्मूला, 4 साइड स्क्वायर, एक मिलके 5 साइड स्क्वायर और एक मिलके 6 साइड स्क्वायर, आपका क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया, है ना। इसको आप लोग 6a स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके वॉल्यूम पे आते हैं, इसके वॉल्यूम पे आते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है वही आपका, जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछा जाएगा एरिया में हाइट से गुना हो जाएगा, एरिया में किससे गुना हो जाएगा, हाइट से। तो एरिया आपका क्या है, एरिया कभी भी आएगा क्यूब का तो क्या होगा, साइड गुने साइड, है ना, साइड इनटू साइड, और हाइट भी यहाँ पे सेम ही होता है, तो साइड इनटू साइड इनटू साइड, यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइड का क्यूब, यानी इसको हम लोग एक क्यूब लिख सकते हैं अगर ए को हम लोग साइड मानते हैं तो, है ना। एक और फॉर्मूला होता है जिसको अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट नहीं बोलेगा, जैसे फॉर्मूला तो होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पहले लिख लेते हैं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर प्लस साइड का स्क्वायर। तो इसको जब अंडर रूट कीजिएगा तो 3a स्क्वायर, ये अंडर ही रह जाएगा और ये स्क्वायर अपना बाहर निकल जाएगा, तो रूट 3 है। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि हमको बताइए डायगोनल ऑफ क्यूब। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि किसी एक रूम में सबसे लॉन्गेस्ट रॉड, जो सबसे बड़ा रॉड है, वो हम लोग कितने मेजर का रख सकते हैं, यानी कि नीचे के कोना से, रूम के नीचे से कोना से लेकर ऊपर के कोना तक का ही रॉड जो रखा जाएगा, स्टिक जो रखा जाएगा, वो लॉन्गेस्ट होगा, और उसको निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूब होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर है क्यूबॉइड, है ना। क्यूबॉइड का क्या होता है, तो इसमें भी वही हम लोग सीखेंगे LSA। LSA का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को क्या बोला जाता है, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल। देखिए काम का बात आप लोग को हम सिखाए हैं, जब एरिया ऑफ फोर वॉल या LSA पूछा जाएगा, पेरीमीटर इनटू हाइट हो जाएगा, है ना, पेरीमीटर इनटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। अब पेरीमीटर बार बार याद है कि पेरीमीटर ले किसका, तो ये बताइए क्यूबॉइड बना किस पे होता है, रेक्टेंगल पे, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, और हाइट से इंटू कर दीजिए, ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, LSA या एरिया ऑफ फोर वॉल, ठीक है। दूसरा इसमें आएगा TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, जो एरिया है उसमें नीचे का और ऊपर का जोड़ दिया जाएगा, ऐसे हम फॉर्मूला लिख देते हैं डायरेक्ट, LB इंटू BH प्लस HL, है ना। ये आपका फॉर्मूला किसका हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला देखते जाइए, फॉर्मूला ध्यान से देखते जाइए, तुरंत इस पे क्वेश्चन करवाया जाएगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी L गुने B गुने H, है ना। तो आपका ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। इसमें भी पूछ सकता है कि आपका रेक्टेंगुलर रूम है, यानी क्यूबॉइडल रूम है, तो उसमें लॉन्गेस्ट रॉड हम लोग कितना बड़ा रख सकते हैं, या उसका डायरेक्ट पूछ दे कि डायगोनल क्या होगा, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, है ना। तो डायगोनल ऑफ जब क्यूबॉइड हमको निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब ये दोनों टॉपिक का, दोनों फिगर का फॉर्मूला आपका हो गया। अब इसमें हम लोग बारीकी से क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आ गए हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबका ऐसे ही कुछ कंसेप्ट देते हुए, बेसिक्स क्वेश्चन करवाते हुए आगे बढ़ा जाएगा। फिर अंतिम में मिसलेनियस नाम से वीडियो आएंगे जिसमें पूरा मिलाकर अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे और सब एक साथ प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तब तक देखिए इसको देखते हैं। तो फाइंड द वॉल्यूम, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, LSA यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, उसका डायमेंशन दे दिया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन बनाने से पहले, ठीक है। सॉल्यूशन करते समय हम लोग लिख लेंगे इस बात को कि हमारा लेंथ कितना है ना, लेंथ हमारा 15 मीटर है और हमारा ब्रेथ कितना है, वाइड मतलब ब्रेथ कितना 12 मीटर है, और हाइट कितना है, हाइट हमारा 5 मीटर है। अब इसी अनुसार क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे इसमें फर्स्ट पोर्शन क्या बोला है, वॉल्यूम निकाल लेंगे, है ना। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू B इंटू
h, है ना, l इंटू बी इंटू h। अब l क्या है आपका 15 मीटर इंटू 12 मीटर इंटू 5 मीटर, है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसको रहने दीजिए, 15 मीटर इंटू 12 5 का कितना होता है 60 मीटर स्क्वायर, और कितना होता है 15 6 यानी 15 6 का 90, है ना। और ये हो गया आपका 900 मीटर स्क्वायर, आपका क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड पोर्शन पे। इसका सेकंड पोर्शन आपका क्या बोला, सेकंड पॉइंट आपको टीएसए निकालने हैं, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का जब टीएसए निकालना है तो फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़ते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना। तो 2 इंटू एल बी लेंथ और ब्रेथ यानी 15 इंटू 12 यानी 15 इंटू 12 प्लस बी एच 12 इंटू 5 12 इंटू 5 प्लस एच एल, एच एल क्या है हमारा 5 और 15, है ना, 5 इंटू 15। अब देखिए यहाँ पे सभी जब गुना होंगे तो मीटर मीटर गुना होगा, इसका एक जगह हम लोग यूनिट लिख लेते हैं, जो आएगा वो किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में बनेगा। चलिए 2 इंटू 180 प्लस 60 प्लस 75 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 240 होगा ना, 180 और 60 मिलके कितने हो जाएंगे 240, और 240 और 70 तो 240 और 70 310 और 5 कितना हो जाएंगे 315 मीटर स्क्वायर, और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मीटर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये आ गया टीएसए, है ना। अब हमको क्या निकालना होगा, तीसरा जो हमसे डिमांड किया है क्वेश्चन, एलएसए फाइंड करना है। तो एलएसए ऑफ क्यूबॉइड, एलएसए ऑफ क्यूबॉइड, तो एलएसए ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला तो क्या था 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, तो 2 इंटू लेंथ कितना है हमारा 15 मीटर प्लस बेस कितना है हमारा, ब्रेथ कितना है हमारा 12 मीटर इंटू हाइट हमारा कितना है 5 मीटर, तो 2 इंटू कितना हो जाएंगे 27 इंटू 5, है ना। देखिए मल्टीप्लाई ये नहीं लिए और जैसे तैसे करने लगे, मल्टीप्लाई करने के लिए रूल बनाइए, तो 5 मीटर और 2 गुना हो गए 10 मीटर, और 10 में 27 से करेंगे तो 270 मीटर, मीटर मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आपका देखिए तीनों बहुत आसानी से क्या हो गया सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। बोलता है एक रूम है, इतना मीटर लॉन्ग है, इतना मीटर वाइड है और इतना मीटर हाई है ना, मतलब हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया। बोला कि उसके पास 2 खिड़की है, 2 दरवाजा है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, 3 खिड़की है उसका डायमेंशन दिया हुआ है। तो आपको बोला कि पेंट करने का, तो क्वेश्चन को सोचिएगा, यहाँ पे पेंट जब भी होगा तो ये नहीं बोला है ऊपर का सरफेस का बात नहीं किया है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल निकालेंगे हम लोग, और एरिया ऑफ 4 वॉल में भी ना खिड़की पेंट करना है और ना दरवाजा पेंट करना है, हम लोग को सिर्फ दीवार पेंट करना है। तो क्या करेंगे 4 वॉल निकाल के खिड़की का और दरवाजा का क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, उसके बाद जो हमारा एरिया निकल के आएगा वो एरिया पेंट करने लायक एरिया होगा, और उसका ही हम लोग कॉस्ट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेंथ कितना है, और अच्छे से लिख के बनाइएगा अगर बोर्ड में नंबर चाहिए तो। लेंथ कितने है आपके 16 मीटर, है ना। ब्रेथ कितने हैं 9 मीटर, और हाइट कितने हैं, हाइट है आपके 3 मीटर। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, अब लेंथ ब्रेथ हाइट मालूम हो गया तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकाल लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ 4 वॉल, और इसी को हम लोग एलएसएस बोलते हैं। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, यानी 2 इंटू लेंथ 16 प्लस 16 प्लस 9 इंटू हाइट कितना हो गया आपका 3। तो इसको जब हम लोग मीटर में है तो अंत में मीटर स्क्वायर आ जाएंगे, है ना। यूनिट ले लीजिएगा मीटर, मीटर स्क्वायर लेते चलिए यूनिट के रूप में। तो कितना होगा 2 इंटू 25 इंटू 3, 25 दूनी 50 और 50
53 से कितना होता है 150 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया एरिया ऑफ 4 वॉल है ना। अब दरवाजा का हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 2 डोर, एरिया ऑफ 2 डोर, तो 2 डोर का एरिया क्या हो जाएगा, तो पहले तो 2 इंटू एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 2 इंटू 1 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका 5, यानी कितना हो गया 4 इंटू 1.5 6 मीटर स्क्वायर। ये किसका निकल गया 2 डोर का है ना। अब आगे हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ 3 विंडोज, एरिया ऑफ 3 विंडोज है ना। तो एरिया ऑफ 3 विंडोज अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका क्या होता है 3 इंटू एरिया ऑफ विंडोज, फिर से वही लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितने हैं 1.6 मीटर इंटू 75 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे किसमें मीटर में, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे 3.6 मीटर स्क्वायर है ना। अब देखिए एरिया निकल गए। अब देखिए क्या हो गया एरिया टू नॉट बी पेंटेड है ना, कितने एरिया को पेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ डोर और एरिया ऑफ विंडो ये दोनों को हम लोग पेंट नहीं करना है, नहीं करना है तो ये दोनों को अलग जोड़ दीजिए, यानी 6 मीटर स्क्वायर प्लस 3.6 मीटर स्क्वायर, यानी आपका टोटल 9.6 मीटर स्क्वायर को पेंट नहीं करना है। अब बचा एरिया जिसको पेंट करना है, यानी एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, जिस एरिया को हमको क्या करना है पेंट करना है उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया है कितना 150 मीटर स्क्वायर और नहीं करना है कितना 9.6 मीटर स्क्वायर, तो बचा हुआ जो हमारा हो गया वो कितना हो जाएगा आपका 140.4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया जिसको हमको पेंट करना है। अब ध्यान दीजिएगा हमको कोस्ट निकालना है 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कोस्ट कितना है, इसका पेंटिंग कोस्ट कितना है 5, तो 140.4 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कोस्ट आपका कितना हो जाएगा 5 इंटू 140.4 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 700 14 25 70 और 14 25 20 702 रुपीज आपके क्या आ जाएंगे आंसर आ जाएंगे। क्लियर है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वॉल्यूम टीएसए एलएसए, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, डायगोनल ऑफ क्यूब, जिसका डायगोनल जिसका एज यानी कि साइड कितना दिया हुआ है 20, यानी a इक्वल टू आपका क्या दे दिया 20 सेंटीमीटर। तो सबसे फर्स्ट केस में आपको क्या निकालने हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर फॉर्मूला बताए थे साइड का क्यूब, यानी एक क्यूब तो क्या हो जाएंगे 20 इंटू 20 इंटू 20 इक्वल टू 8 पे 000 यानी 8000 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या निकल गया वॉल्यूम। सेकेंड टॉपिक पे आएंगे सेम इसी पे, इसमें क्या निकालना है आपको टीएसए जो ना टीएसए ऑफ क्यूब, तो टीएसए ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला आपको क्या बताए थे 6a स्क्वायर, यानी 6 इंटू a यानी 20 का स्क्वायर, 6 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन था इसी तरह से आपको आसानी से सारा क्वेश्चन क्या होता जाएगा बनते चला जाएगा। ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है आपको, मैथ सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का चीज है, इस पे कोई और अलग चीज नहीं, आपको कॉन्सेप्ट रहेगा तो डिजिट चेंज करे क्वेश्चन चेंज करे कोई फर्क आपसे नहीं पड़ने जा रहा है, आप उस क्वेश्चन को बना लोगे। तो तीसरा जो है एलएसए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, या इसी को हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल भी बोलते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है कितना होता है 4a स्क्वायर यानी 4 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 4 इंटू कितना 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 3 टॉपिक खत्म। चौथा मतलब
इसका 4 क्वेश्चन क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब। ये तो और आसान है, फॉर्मूला आप लोग को लिखवाया गया है डायगोनल ऑफ क्यूब। तो डायगोनल ऑफ क्यूब बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे √3 है ना, तो √3 इनटू ए का वैल्यू 20। अब इसको 1.732 होता है इसका वैल्यू, है ना, √3 का, और इसका क्या हो गया 20। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.732, पॉइंट यहां से हटाएंगे तो कितना 000 इनटू 20, है ना। अब इनटू कर दो 4, 3 2 6, 7 2 14 और 2 और 3, यहाँ पे दो मतलब 100 है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यही आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिएगा, देखते हैं कहता है the TSA of a cube is 216, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। ये और आसान क्वेश्चन है, आपको क्या दे दिया TSA ऑफ, क्या दे दिया TSA ऑफ क्यूब, तो TSA ऑफ क्यूब का वैल्यू कितना दे दिया 216, है ना। तो आपको क्या वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने से पहले आपको साइड मालूम करना पड़ेगा। तो TSA बराबर क्या फॉर्मूला होता है 6 into a square equal to 216, a square यही रह जाएगा 216 अपॉन 6, इससे ये कितने बार में कैंसिल हो जाएंगे 36, a square equal to 36, a equal to √36, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड कर देंगे, a equal to 6, है ना। अब हमारा 6 आ गया। अब इसके बाद जब इसका हमको वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है एक क्यूब यानी कि 6 का क्यूब यानी कि 216। यहाँ पे सिर्फ अंतर ये आएगा, वहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर था, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। क्लियर? चलिए ध्यान दीजिए, a room is 16 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड एंड एरिया ऑफ 4 वॉल इज, एरिया ऑफ 4 वॉल दिया हुआ है। टॉपिक अगर याद रखिएगा तुरंत निकल जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, है ना। तो एरिया ऑफ 4 वॉल बताए थे पढ़ाते समय, जब जब एरिया ऑफ 4 वॉल पूछा जाएगा तो पेरीमीटर में हाइट से गुना हो जाएगा। तो पेरीमीटर, है ना, पेरीमीटर ऑफ बेस होता है, तो पेरीमीटर ऑफ बेस किस बेस पे बना होता है रूम, रेक्टेंगुलर शेप पे, लेंथ और ब्रेड्थ दिया हुआ है तो, और इनटू क्या हाइट, या फार्मूला वाइज भी आप याद कर सकते हैं, तो 2 into l plus b इनटू क्या हो जाता है हाइट, और इधर एरिया ऑफ 4 वॉल कितना दिया 150, है ना, 150 मीटर स्क्वायर। तो 150 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 2, लेंथ का वैल्यू कितना है 16 मीटर और प्लस 9 मीटर और इनटू आपको हाइट तो फाइंड ही करना है। तो 150 मीटर स्क्वायर 2 into 25 मीटर इनटू हाइट, एच को यहीं छोड़ देंगे, सबको नदियां पार लेके चलाइए, जो ऊपर रहता है वो कहाँ आता है नीचे, है ना। इससे ये 6 और ये 3 टाइम्स, यानी h का वैल्यू आपका कितना आ गया 3 मीटर। ठीक है, तो देखिए जो बेसिक क्वेश्चंस थे और बेसिक कॉन्सेप्ट था क्यूब और क्यूबॉइड का आपका खत्म हो गया है। ठीक है, तो आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपका आगे सिलेंडर आएगा, कोन आएगा, ठीक है, और इसी तरह से पूरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया आते जाएगा। ठीक है, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करते रहिए, क्योंकि अच्छा व्यवहार का कोई आर्थिक कीमत नहीं होता है, अच्छा व्यवहार का कोई आर्थिक कीमत नहीं होता है, लेकिन अच्छा व्यवहार की ताकत होती है कि वो करोड़ों दिलों को खरीद सकता है। थैंक यू। ठीक है, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को प्रमोट करते रहिए।